नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो हमारी लिखित परीक्षा होगी उसके उत्तर आप कैसे लिखेंगे वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप यहाँ से आइडिया लगा सकें कि आपको अपने उत्तर हैं वो कैसे लिखने हैं। क्योंकि जो परीक्षक होता है उसके पास आपकी जो आंसर कॉपी होती है यही आपके मूल्यांकन का एक जरिया होती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं आपके उत्तर। तो आपको ये कैसे लिखने हैं देख लेते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न पूछ रखा आपसे कि राम काव्य परंपरा में साकेत का स्थान निश्चित कीजिए, अथवा यदि राम काव्य में रामचरितमानस अद्वितीय रचना है तो साकेत द्वितीय रचना है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब देखो हमें क्या करना है, पहले तो रामचरितमानस के बारे में बताना है कि भाई वह अद्वितीय है तो क्यों है। ठीक है, उसके जैसी कोई दूसरी रचना क्यों नहीं है, अनुपम में है। और जो साकेत है ये इसके बाद इसका दूसरा स्थान है राम काव्य परंपरा में। वैसे तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, उनका जिक्र भी हमें करना है। तो देखते हैं शुरुआत में। भारत में 2000 वर्ष पूर्व से राम विषयक काव्य रचना होती रही है। सर्वप्रथम राम काव्य के रूप में वाल्मीकि रामायण प्रतिष्ठित है। ठीक है, सबसे पहले जो राम काव्य परंपरा में जिसका नाम आता है वो है वाल्मीकि रामायण। सबसे पहले इन्होंने राम का गुणगान किया था। उसके बाद है राम काव्य, एक हमने पैराग्राफ बनाया और ये इसकी लास्ट लाइन और इसकी फर्स्ट लाइन आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि ये पैराग्राफ हमने और कहीं से उठा के लिख दिया और ये और कहीं से। जो प्रश्न पूछा उसके ही हमें उत्तर देने हैं, बाकी कुछ नहीं इसमें डालना है। राम काव्य के अंतर्गत भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और इनके शिष्य रामानंद ने 14वीं शताब्दी में राम भक्ति संप्रदाय को जन्म दिया। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में राम भक्ति संप्रदाय का जन्म हुआ। इन्हीं के शिष्य तुलसीदास द्वारा सर्वाधिक प्रतिष्ठित राम काव्य रामचरितमानस की रचना की गई। अब देखते हैं तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा वो कैसी रचना है। तुलसीदास उत्कृष्ट कवि होने के साथ साथ विलक्षण राम भक्त थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति रामचरितमानस राम काव्य परंपरा में अनमोल धरोहर है, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है। बहुत ही अच्छी ये इनकी कृति है। इसमें रामचरित का विशद, व्यापक व अपूर्व अंकन हुआ है। अपूर्व की ऐसा पहले किसी ने नहीं किया। जितना अच्छा इन्होंने वर्णन किया है रामचरितमानस में राम के चरित्र का, उतना अच्छा और किसी कवि ने नहीं किया। वे भक्तों के लिए कृपालु तथा दुष्टों के संहारक हैं। वे श्री राम के बारे में बात हो रही है कि वो भक्तों के तो कृपालु हैं और राक्षसों का विनाश करने वाले हैं। वे अधर्म व राक्षसों को मिटाने के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि उनका अवतार इसलिए हुआ है कि वो राक्षसों को मिटा सके, अधर्म को समाप्त कर सके और जो भक्त हैं उनकी सहायता कर सके। तो एक कोटेशन हम डाल देंगे, ब्लैक पेन से डालोगे और अच्छी बात रहेगी, परंतु वहां आप अपने समय और स्पीड को देखते हुए पेन का यूज करना, ब्लैक का, अन्यथा नहीं, ब्लू से भी आप कर सकते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीर, हरहि सकल सज्जन भवपीर। ठीक है, तो यहाँ पर हानि ऐसे लिखा हुआ है जबकि ये अशुद्ध है, परंतु उस समय तक हमारी व्याकरण का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए हम इन शब्दों को जैसे ये अपने मूल रूप में है हम वैसे ही लिख देते हैं। यद्यपि तुलसी जी ने राम लला नेहछू, बैर व रामायण, जानकी मंगल तथा कवितावली आदि काव्य भी राम कथा से ही संबंधित लिखे हैं, लेकिन रामचरितमानस अद्वितीय है। कि राम से संबंधित इन्होंने ये रचनाएं भी लिखी है, परंतु रामचरितमानस अपने आप में अद्वितीय है। अब साकेत का पूछा है प्रश्न में, तो हम साकेत का बताएंगे कि राम काव्य परंपरा में साकेत का क्या स्थान है। तो जो राम काव्य परंपरा में जो जो हमारे ग्रंथ हैं उनके हम नाम डायग्राम के द्वारा लिख देंगे। कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं। डायग्राम से बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में और समय भी कम लगता है। तो देख लेते हैं भाई, वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, अध्यात्म रामायण, भरत मिलाप, रामचंद्रिका, हनुमान नाटक, राम रासो, पौरुषे रामायण और साकेत। और भी बहुत सारे हैं, परंतु सारे एक साथ लिखने मतलब नहीं लिखे जा सकते,
नहीं जाता। आधुनिक काल में रचित राम काव्यों में गुप्त जी द्वारा प्रणीत साकेत सर्वोत्तम है। वे उर्मिला विषयक प्राचीन कवियों की उदासीनता से व्यथित थे, दुखी थे। परिणामतः उन्होंने उर्मिला के उपेक्षित चरित्र को उजागर करने हेतु साकेत की रचना की, परंतु राम भक्त होने के कारण वे इस काव्य को राम काव्य से भिन्न स्वरूप न दे पाए। अर्थात जो गुप्त जी थे वो श्री राम के अनन्य भक्त थे, और जब वो उर्मिला विषयक उदासीनता थी जो कवियों की, उससे दुखी हुए और उन्होंने उसके बारे में लिखने के लिए सोचा, लिखने लगे, तो वो राम भक्ति से दूर नहीं हो पाए और उसके अंतर्गत ही 9वें सर्ग में उन्होंने उर्मिला विषयक चर्चा की है। साकेत के अंतर्गत राम के नर व नारायण दोनों रूपों के दर्शन हो जाते हैं। नर रूप में भी, नारायण मतलब ईश्वर के रूप में। वे आर्यों को उनका आदर्श बताने हेतु तथा आर्य संस्कृति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए हैं। कहते हैं, साकेत में लिखते हैं गुप्त जी, मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। ये श्री राम का कथन है गुप्त जी के माध्यम से। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया, भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि श्री राम क्या विचारधारा लेकर यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यह महाकाव्य 12 सर्गों में विभक्त है। इसमें 9वां सर्ग विशेष रूप से उर्मिला को समर्पित है। 9वें सर्ग में आकर हमारी जो साकेत की कथा है वो ठहर सी जाती है। अब हमें दोनों में समीक्षा, तुलनात्मक अध्ययन करना है। एक बात बता देती हूँ भाई कि जब भी आप अपना उत्तर लिखे उस टाइम पे लाइन खींच ले, दोनों साइड से, ऊपर भी खींच ले, नीचे भी खींच ले, और जब तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो फिर हमें बीच में भी लाइन ड्रॉ करनी है। अब साकेत में तो क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उन्होंने जो संजीवनी बूटी है वो भरत के द्वारा हनुमान जी को दिलवाई है, और भरत को भी एक साधु देकर गए थे संजीवनी बूटी, जबकि रामचरितमानस में कल्पना के आधार पर बताया गया है कि हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। तो ये थोड़ा तर्क समझ में नहीं आता, ये तार्किक है। उसके बाद में उपेक्षित चरित्रों को उजागर किया। उपेक्षित पात्र जैसे केकई थी, उर्मिला थी, तो इनको तो मतलब अन्य कवियों ने एकदम से उपेक्षित कर दिया था, इनके बारे में कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं। जबकि गुप्त जी ने इनको अपने काव्य में जगह दी और इनका चरित्र चित्रण अच्छे से किया, केकई का पश्चाताप भी दिखाया, और इन्होंने उर्मिला व केकई को उपेक्षित रखा इसमें रामचरितमानस में। कथा संयोजन की दृष्टि से साकेत पीछे रह जाता है। इसका लक्ष्य लक्ष्मण उर्मिला का मिलन है, कि जो साकेत है उसका उद्देश्य हमें क्या समझ में आता है जब हम साकेत पढ़ते हैं, तो कवि का एकमात्र उद्देश्य है लक्ष्मण उर्मिला का मिलन, जबकि रामचरितमानस का जो उद्देश्य है वो रावण वध करना है, मतलब पाप का सर्वनाश करना है। तो यहाँ पर एक बड़ा लक्ष्य हमें नजर आता है। इसमें 12 सर्ग होने के कारण महाकाव्य की कसौटी पर खरा उतरता है कि भाई महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए, तो इसमें तो 12 है, ये तो खरा उतरता है। इसमें 7 कांड होने के कारण महाकाव्य की कसौटी से एक कदम पीछे रह जाता, परंतु फिर भी यह महाकाव्य कहलाता है अपनी उत्कृष्टता के कारण। गुप्त जी अपनी काव्य कला का उत्तम निदर्शन करते हुए भी तुलसी जी के स्तर तक नहीं पहुंच पाते, जबकि तुलसीदास जी हैं अपने रामचरितमानस में काव्योत्कर्ष की पराकाष्ठा को छुआ गया है, उन्होंने छू लिया है। जो काव्य उत्कर्ष सौंदर्य है, जो शिल्प सौंदर्य है, ये हमें यहाँ उच्च कोटि का देखने को मिलता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने मानस को भक्ति काव्य तथा साकेत को जीवन काव्य कहा है। अब इसको केवल भक्ति काव्य नाम तो दे दिया, परंतु केवल इसमें भक्ति नहीं है बल्कि मानवतावाद भी है, लोक मंगल की भावना भी है, जैसे शुक्ल जी ने कहा है लोक मंगल की भावना भी है इसमें। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार मानस में मर्यादा व भक्ति दोनों हैं, परंतु साकेत में भक्ति की अपेक्षा सामाजिक संरक्षता की समता पर बल दिया गया है। ठीक है, कि भाई इसमें
क्या है कि भक्ति की अपेक्षा सामाजिक संरचना की समता पर ज्यादा जोर दिया गया है। समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान किया गया है। अब हम अपनी बात को प्रामाणिक सिद्ध करेंगे कि किन लाइनों के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति अकेला, समष्टि मतलब सब, जो समाज है। तो हमें अपने आप को सब कुछ के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। अब लास्ट में निष्कर्ष हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रामचरितमानस हिंदी राम काव्य परंपरा का सर्वोत्तम काव्य है। वह अद्वितीय है, जबकि साकेत द्वितीय रचना है। ठीक है, तो भी इसी के साथ ही हमारा जो ये उत्तर है खत्म होता है। और आपको 200 से 250 शब्द लिखने पड़ते हैं। जब आप अपने शब्दों को गिनेंगे तो जैसे ये में हो गया, से हो गया, रही है हो गया, ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये योजक होते हैं या फिर ये समाप्ति सूचक शब्द होते हैं। है नहीं काउंट होगा, ये समाप्ति सूचक है। तो योजक नहीं गिनने हैं हमें और समाप्ति सूचक शब्द नहीं गिनने हैं। केवल अपने जो जैसे राम काव्य है, अंतर्गत है, भक्ति है, प्रवर्तन है, ये गिनने हैं। ये के और का हम छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको 250 शब्दों में अपने उत्तर देने हैं, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 200 में। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।